we are going to learn we are going to learn lesson number 5, water for every household, in class 4 in Winmaster Study Part 1 English. वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। चिल्ड्रेन, जैसे हमें पता है हमारी डेली लाइफ में डेली वाटर यूज होता है। हम वाटर किसके लिए यूज करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। एनी लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। जितने भी जीवित चीजें हैं हमारी दुनिया में, सबको पानी की जरूरत है। अगर पानी हमें पीने को नहीं मिलेगा तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं मर जाएंगे। इसलिए हमारी लाइफ में पानी का रहना बहुत जरूरी है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप बता सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच वी नीड वाटर? हम व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच वी नीड वाटर, हम पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाउ वी यूज वाटर इन आवर डेली लाइफ, हम अपने इन्वायरमेंट में पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। लिविंग थिंग कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यू यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, वॉशिंग क्लोथ एक्सेट्रा। जैसे पानी का इस्तेमाल हम हर तरीके से करते हैं। हम खाना बनाने के लिए, हम नहाने के लिए, और हम प्लांट्स को भी पानी देते हैं, एनिमल्स को देते हैं। अब हम घर में सफाई करते हैं तो हमें भी पानी की जरूरत होती है। अगर पानी हमारी लाइफ में नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? हम डेली काम कैसे करेंगे? अगर आजकल हमारे घरों में कभी एक दिन भी पानी नहीं आता तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे सफाई करेंगे, हम खाना कैसे बनाएंगे, हम पानी कैसे भरेंगे, प्लांट्स को कैसे देंगे, एनिमल्स को कैसे देंगे, और घरों की सफाई कैसे करेंगे? इसीलिए पानी का रहना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, द पिक्चर बिलो शो सम कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम? अभी यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, टीचर इज शोइंग यू। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं जिसका हम इस्तेमाल पानी जिसमें हम पानी भरते, पानी फिल करके रखते हैं। अभी टीचर ने आपको दिखाया ये सब सारी पिक्चर्स। यहाँ पे पॉट है, और प्लास्टिक का कंटेनर है, मिट्टी का पॉट है, और टांकी है, और पीतल का ये पीतल का पीतल का बर्तन है, और स्टील की टांकी है। विच ऑफ दिस है कम इनटू यूज मोर रिसेंटली? आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया? प्लास्टिक टैंक और स्टील टैंक का इस्तेमाल ज्यादातर हमारे घरों में होता है। हम फैक्ट्रीज में भी रखते हैं, इसे कारखानों में भी रखते हैं, और हमारे बिल्डिंग में भी प्लास्टिक टैंक का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है। What materials are used to make this different container? अभी यहाँ पे टीचर ने आपको दिखाया, यहाँ पे प्लास्टिक का पॉट है, और अर्थन पॉट है जिसे हम हिंदी में मटका बोलते हैं, मटके में पानी रखते हैं। और क्या है, ये प्लास्टिक की पानी की टांकी है, और पीतल का ये है, क्या बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, मटका है, पीतल का मटका है, कलसी है, और स्टील की टांकी है जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। और ये सब चीजें किससे बनती है? व्हाट मटेरियल आर यूज टू मेक डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स? जैसे हमने प्लास्टिक का कंटेनर देखा होगा, प्लास्टिक का कंटेनर प्लास्टिक से बनता है। यहाँ पे हमने अर्थन पॉट देखा होगा, मिट्टी का, जिसे हम वो बोलते हैं, मटका बोलते हैं, तो वो मिट्टी से बना होता है। और यहाँ पे अब ब्लैक कलर का मटका है जिसे वो भी मिट्टी से बना होता है। और मैं टीचर शोइंग यू प्लास्टिक टैंक, तो वो किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। नाउ टीचर इज शोइंग यू कॉपर कॉपर कंटेनर, जो पीतल से बना होता है, जिसे हम कलसी हंडा बोलते हैं, पीतल का हंडा है। और यहाँ पे टीचर दिखा रही है स्टील की टांकी है जिसमें हम बहुत ज्यादा पानी स्टोर करके रख सकते हैं। वी नीड वाटर ऑल द टाइम। हमें पानी की जरूरत हर टाइम की होती है। हम डेली बहुत सारा काम करते हैं, हमें प्यास लगती है तो वी ड्रिंक वाटर। व्हेन वी फील थर्स्टी वी ड्रिंक वाटर।
You had to store water. You had to store water in the house so that we can get it when we need it. लेकिन हमें जब पानी हमारे घरों में आता है तो हमें पानी को जमा करके रखना होता है ना, जैसे हमारे घरों में मम्मी भरती है, कभी कभी पापा भी पानी मॉर्निंग में भरते हैं, तो हम उसको टांकी में भरते हैं। और हमारे घर में बॉटल होती है, जो बॉटल रहती है हम उसमें पानी भरते हैं। और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, अर्तन पॉट, जिसमें हम पानी भरते हैं, जब हमें चाहिए रहती है तो हम पानी का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एज वेल एज अर्तन पॉट वर यूज टू स्टोर वाटर। अभी पहले ब्रास जिसे हम तांबा बोलते हैं, कॉपर जिसे हम पीतल बोलते हैं, उसका पॉट बनाते थे और अर्थन पॉट जिसे मिट्टी से बना होता है उसमें हम पानी भर के रखते थे। Ask your parents or grandparents for the names by which these different sports were known। मतलब आपके पेरेंट्स यानी आपके माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है आपके दादा दादी और नाना नानी। मतलब आपको उनसे पूछना है ये पॉट्स किससे बने हैं, किस मटेरियल से बने हुए। पीपल ऑल्सो बिल्ड टैंक्स इन देयर हाउसेस टू स्टोर वाटर। आजकल लोग अपने घरों में बहुत सारा टाकी रखने लगे, पानी की टाकी रखने लगे, जिसमें हम बहुत ज्यादा पानी जमा करके रख सकते हैं। Nowadays, steel or plastic also used to make different container for storing water। और आजकल स्टील और प्लास्टिक का कंटेनर अच्छी तरह से हो रहा है घरों में। जैसे टीचर ने आपको दिखाया ना, यहाँ पे स्टील का कंटेनर है और पीतल पॉट है और पीतल का हंडा है और प्लास्टिक की टैंक है और अर्थन पॉट है, प्लास्टिक कंटेनर है, हाँ, जिसमें हम बहुत ज्यादा पानी भर के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी टीचर इज शोइंग यू, गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हम पीने का पानी, हम 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 कौन सा पानी अच्छी तरह से पी सकते हैं, हमें पीने के पानी की कैसे कैरिंग करनी, कैसे हम उसको अच्छे से रख सकते हैं। टू इंश्योर गुड हाइजीन, जैसे हमें हाइजीन यानी वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब हमें पानी में कुछ भी जर्म्स और बैक्टीरिया कचरा नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा पानी अच्छे से क्लीन और प्योरीफाई रहेगा। इफ यू कंज्यूम contaminated water it can if you consume contaminated it can cause disease। अभी contaminate क्या होता है, जिसमें बोलते हैं ना, जहाँ पे पानी में जैसे जम्स आ जाते, गंदगी आ जाती, जिससे बीमारी हो सकती है। That is why we take special care of the water we store for drinking and cooking। जैसे हम अगर पानी का इस्तेमाल, पानी का ध्यान हम सही से रखेंगे, पानी को हम अच्छे से रखेंगे, पॉट में या किसी कंटेनर में रखेंगे जिसमें जर्म्स और बैक्टीरिया ना आ सके, तो हम इसे हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ टीचर इज शोइंग यू दिस। अभी यहाँ पे एक हैंड में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक अर्तन पॉट है जिसमें हम पानी भर के रखे हैं, हाँ, और उसमें हमने लिड लगाया, ढक्कन लगाया। अगर ढक्कन लगा रहेगा तो उसमें जर्म्स और दूसरे कचड़े और दूसरे जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं अंदर पानी के अंदर नहीं आ सकेंगे, और पानी हमारा तो प्योर क्लीन रहेगा पॉट के अंदर, जिससे हम आसानी से हम निकाल सकते हैं ग्लास में। और जैसे हमें अगर पीने का पानी, अगर मैंने फील थर्स्टी, वी कैन रिमूव द वाटर, हाँ। अभी यहाँ पे जैसे अर्दन पॉट में टैप सिस्टम बना है, अगर हमें पानी चाहिए होगा तो हम बार बार हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम टैप ऑन करेंगे और ग्लास लेंगे, उसमें से पानी निकाल लेंगे। वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर कवर्स। अभी अगर हमारे घर में अर्दन पॉट रहेगा तो हम उसे कैसे ढक के रखेंगे, उसमें ढक्कन लगा के रखेंगे, जिससे हम जर्म्स वगैरह पानी के अंदर नहीं आ सके। दिस प्रिवेंट डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर। अगर हम घरों में पानी भर रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर में, अर्दन पॉट में और स्टील टैंक में, तो हमें ढक के रखना है, कवर करके रखना है, जिससे हम डस्ट और दूसरी रबिश चीजों से बच सके। अगर हमारा पानी सेफ रहेगा, प्योर रहेगा, क्लीन रहेगा, तो हम इसे ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इफ यू डिप आवर हैंड्स इन द वाटर टू टेक इट आउट द डर्ट ऑन आवर हैंड द डर्ट ऑन आवर हैंड कैन इंटर द वाटर। अभी टीचर ने अभी आपको क्या बताया, अगर हम पानी में हाथ डालेंगे, अगर हम पानी में हाथ डालेंगे
अगर हम पानी में हाथ डालेंगे, अगर हमने अर्थन पॉट लिया उसमें में पानी में हाथ डालेंगे तो उसमें हाथ में लगे हमारे जो जर्म्स और बैक्टीरिया है वो पानी के अंदर चले जाएंगे। सो यूज अ डिपर टू टेक द वाटर एंड वी रिप्लेस द लीड एट वंस। तो हम क्या करते हैं, बड़ा सा एक स्पून लेते हैं, जो जिसे जिसे एक लैडर होता है जिसे जिससे हम पानी निकालते हैं ग्लास में। और उससे हमें बहुत उससे हमारे अंदर हाथ में लगा वो जो जम्स है वो पानी के अंदर चलेगा, जिससे हमारा पानी गंदा हो सकता है। बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? हैविंग अ टैप ऑन द कंटेनर। अगर टैप सिस्टम पॉट में रहेगा तो हम आसानी से पानी निकाल सकते हैं पीने के लिए। दिस वे इट बिकम easier टू टेक द वाटर एंड ऑल्सो प्रिवेंट कंटेमिनेशन। इससे क्या होगा, हम इजिली पानी निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर टैप सिस्टम अगर हमारे पॉट में बना रहेगा तो व्हेन वी फील थर्स्टी दैट टाइम वी कैन इजिली ओपन द टैप एंड वी कैन ड्रिंक वाटर। इससे हम बीमारी से भी बच सकते हैं, जिससे जर्म्स बैक्टीरिया है वो पानी में नहीं लग पानी के अंदर नहीं जाएंगे। When the water in the container is finished, you wash the container well before refilling it. If you take such care, drinking water remains cleaning. अगर जैसे हमारे घरों में जब पानी आता है तो मम्मा क्या करती है, मम्मा हमारे घर में स्टील के टैंक में पानी भरती है, प्लास्टिक टैंक में भरती है और अर्थन पॉट में रखती है, जिससे हम पानी अच्छी तरह से यूज कर सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा कंटेनर अगर खत्म हो जाता है तो मम्मा क्या करती है, इसको अच्छे से वॉश करती है, कंटेनर को अच्छे से वॉश करती है, जिससे हम दोबारा पानी अच्छे से भर सके। अगर हम इतना अच्छा प्रॉपर अटेंशन करेंगे, हमारे कंटेनर में हाथ नहीं डालेंगे और उसको अच्छे से कवर करके रखेंगे, लिड ढक्कन डाल के रखेंगे, जिससे जर्म्स और दूसरे बैक्टीरिया ना अंदर आ सके। अगर इस तरह की हम कैरिंग करेंगे, जिससे हमारा वाटर क्लीन और प्योर रहेगा, जिससे हम कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू नो वाटर डज नॉट बिकम स्टेल? अभी आपको पता है वाटर डज नॉट बिकम स्टेल मतलब पानी कभी भी सड़ता नहीं है। अब स्टेल का मतलब होता है सड़ना। Some people believe that previous days drinking water must be thrown away and fresh water stored every day। मतलब पहले जमाने में लोगों का कहना है कि पानी पहले लोग पानी जो जमा किए रहते थे उसे क्या करते थे, उसे फेंक देते थे। जो जमा किए रहते थे फेंक देते थे, बोलते थे इसे हम अगर बहुत ज्यादा पानी, आपको पता है पानी अगर कभी भी नहीं सड़ सकता, अगर हम उसे अगर 10 साल 100 साल 200 साल भी रखेंगे तो पानी कभी सड़ता नहीं है। Some people believe that previous day drinking water must be thrown away and fresh water stored every day। मतलब उनका कहना था क्या कि डेली हमें पानी अगर जो बचा हुआ है उसे फेंक देना चाहिए और हमें फ्रेश वाटर डेली अपने कंटेनर में फिल करना चाहिए। बिकॉज द प्रीवियस डेज वाटर बिकम स्टेल मतलब पुराने जमाने में जो लोग रहते थे उनका कहना था पानी सड़ जाता है, बट दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। लेकिन ये गलत फहमी है, पानी कभी नहीं सड़ता। लेकिन हम थ्रोइंग वेट एट द वाटर अमाउंट टू वेस्टिंग गुड वाटर मतलब इससे क्या होता है, अगर हम पानी को फेंक देंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम पानी का नुकसान कर रहे हैं, हम पानी को सेव नहीं कर पा रहे, पानी को वेस्ट कर रहे हैं। यू शुड यूज ड्रिंकिंग वाटर फॉर अदर पर्पज ओनली इफ गेट डर्टीटेड ड्यू टू सम रीजन। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पानी में कुछ जम्स आ गए हैं, कुछ अगर ये पीने का पानी नहीं है तो हम इसे दूसरे इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे हम वॉशिंग के लिए ला सकते हैं, वॉशरूम टॉयलेट के लिए ला सकते हैं, क्लीनिंग के लिए ला सकते हैं, कपड़ा धोने के लिए ला सकते हैं और प्लांट्स में डाल सकते हैं और एनिमल्स को दे सकते दूसरे चीजें में ले आए। हम कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन वाटर डज नॉट बिकम स्टम मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, पानी कभी नहीं सड़ता, पानी को हम 150-200 साल रख सकते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। Why have people begun to use plastic और स्टील कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर? मतलब आजकल लोग प्लास्टिक और स्टील कंटेनर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वाटर को स्टोर करने के लिए? क्योंकि आजकल हमारा जमाना एडवांस बन गया है। आजकल हर घरों में प्लास्टिक कंटेनर देखने को मिल रहा है, स्टील कंटेनर देखने को मिल रहा है। हर वहाँ पे लोग पानी का वाटर वहीं पे स्टोर कर रहे हैं, वाटर प्लास्टिक कंटेनर में और स्टील कंटेनर में। ट्राई दिस, डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन। मतलब ये बड़ों का एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, कट ऑफ इट्स अपन नैरो पोर्शन मतलब उसका अपर पोर्शन को आपको कट कर देना है। मेक 4 होल्स स्मॉल ऑन द 4 साइड ऑफ द
बॉटल नियर इट्स बेस, मतलब सारे बॉटल के आसपास आपको 4 होल्स कर देने हैं आसपास उसके। हाँ, cut a spent ball pen refill into 4 pieces. Fix one piece into each of the 4 holes tightly. मतलब आपको क्या बॉल पेन्स की रिफिल लगा देनी है, ये सारे सारे होल्स में क्या करनी है, बॉल पेन की रिफिल लगानी है, उसको अच्छे से फिक्स कर देनी है। सी, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। कट अ स्पैंड बॉल पेन रिफिल इनटू 4 पीसेस। आपको प्लास्टिक कंटेनर में क्या करना है, वो प्लास्टिक की बोतल में क्या करना है, 4 होल्स करना है। अब फिक्स वन पीस इनटू ईच ऑफ द 4 होल्स टाइटली, और सारे होल्स को फिर से अच्छे से टाइट कर देना है। फिल द वाटर विथ वाटर, फिर वो वाटर में क्या, बॉटल में क्या डालना है, वाटर, पानी डालना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर फ्लो फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स। आपको देखने को मिलेगा पानी हर तरफ से फैल रहा है, हर तरफ से बह रहा है, पानी हर तरफ से बह रहा है। What do you see? Water flow from all the 4 tubes, मतलब पानी हर तरफ से फैल रहा है। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? Using pipe we can distribute water store in one place to several different places at the same time. मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि हम पाइप से बहुत सारी जगहों में, विद द हेल्प ऑफ पाइप वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इन ऑल प्लेसेस। मतलब हमें इससे क्या पता चलता है कि हर अगर हम पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो पाइप के थ्रू जरिए हम पानी को हर जगह पर हम सप्लाई कर सकते हैं, दूसरी सिटीज में, आसपास के एरियो में, दूसरी बिल्डिंगों में। पाइप की हेल्प से हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। Large cement or plastic tank stalls on the roofs of big building। मतलब इससे क्या पता चला, आजकल वो लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक हर जगह बन गई है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। टीचर इज शोइंग यू, मतलब हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, मतलब बड़ी बड़ी वाटर की टैंक बन गई है, सीमेंट टैंक और लार्ज टैंक्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, फैक्ट्रीज में बनने लगी है। Water from this tank can be piped to the kitchen, bathroom, toilets in this building। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, पानी हर जगह पहुंच जाता है। बड़ी बड़ी प्लास्टिक की टैंक और लार्ज सीमेंट टैंक, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आ गई, फैक्ट्रीज में आ गई, जिससे पानी को हम पाइप के थ्रू हर जगह पहुंचा सकते हैं, किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, और बिल्डिंगों में एक जगह से दूसरी जगह में हम पहुंचा सकते हैं। When taps are fitted on the pipe, water can be taken or shut off according to the need। मतलब अगर आजकल बोलते हैं ना, अगर टैप सिस्टम भी पाइप में बन गया है तो हमें हमें जितना अच्छा पानी चाहिए हम उतना पानी निकाल सकते हैं। अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा निकाल सकते हैं, अगर हमें नहीं चाहिए तो टैप को हमें ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। This is how water from just one take can be obtained at several places in a building at the same time। मतलब इस तरीके से हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे एरिया में अगर पानी चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, हम वाटर टैंक मंगाते हैं, जिससे हम लोगों को पानी आसानी से पहुंचा देते हैं, और ऐसे घरों में पानी यूज होता है। जैसे अभी टीचर ने आपको पिक्चर्स दिखाया है, आजकल घरों में भी यहाँ पे अगर पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह से विद द हेल्प ऑफ पाइप हम ट्रांसफर करेंगे तो किचन में पानी चले जाएगा, बाथरूम में चले जाएगा, वॉशरूम में चले जाएगा, जिससे पानी हमें, टैप सिस्टम होगा तो हमें जितना पानी चाहिए हम उतना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, इफ द रूल इज फॉर एवरीवन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्फ, व्हाट वुड बी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, अगर हमारे घर में ऐसा सिस्टम बन जाए, हर एक को अपना अपना खाना बनाना है, तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा सामान, घर का किचन का सामान यूज होगा और पानी भी यूज होगा, इससे हमारा डिसएडवांटेज होगा, हमारा नुकसान होगा। तो हमें ऐसा तरीका नहीं करना है। If every family had to collect the water they need every day from the river, what would be? अभी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अगर हमें परिवार के, अगर फैमिली में हर एक पर्सन को पानी बाहर से कलेक्ट करना है, रिवर से, नदी से कलेक्ट करना है, तो उससे क्या होगा, मतलब फैमिली में जैसे 4 लोग, 5 लोग, 6, 7 लोग रह रहे हैं, तो सब लोग पानी पानी नदी से लेकर आएंगे तो हमारे घर में बहुत ज्यादा पानी जमा होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, एडवांटेज होगा, फायदा होगा। वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट, अभी
वाटर सप्लाई मतलब हमें करना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को पानी आसानी से मिल सकता है। जहाँ पे पानी की कमी हो, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां पे हम पानी पहुंचा सकते हैं। लेक्स, लेक्स झील, रिवर नदी, रिजर्वायर जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जमा जमा होता है, आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर। मतलब लेक्स, रिवर, रिजर्वायर आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जमा होता है। दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउसेस, मतलब हमारे घर से बहुत दूर होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सम distant places. Beside, we cannot be sure that the water can be used it is for drinking. अगर जैसे आजकल हमारे घरों में तो बोलते हैं ना टैंक सिस्टम हो गया, जिससे जिससे हमारे घरों में कैसा पानी आसानी से हमें मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे पुराने जमाने में लोगों को ये सब सिस्टम अवेलेबल नहीं था, तो लोग नदी से पानी निकालते थे, झील से निकालते थे। लोगों को बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता था पानी लाने के लिए, तब उनके घरों में पानी आता था। लेकिन हम रिवर वाटर पी नहीं सकते, लेक्स का पानी, झील का पानी हम नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं। That is why large water sources identify near a settlement। मतलब ये सब सोर्सेस हमें अपने एरिया के करीब बनाना चाहिए, जहाँ पे हम पानी को आसानी से ले सकते हैं। वाटर फ्रॉम इट्स ब्राउट थ्रो लार्ज पाइप टू अ कॉमन प्लेस। मतलब ये सब पानी हमें लार्ज लंबी बड़ी बड़ी पाइप्स लगाई जाती है, जहाँ पे हम पानी ले सकते हैं। ये पिक्चर टीचर इज शोइंग यू, जहाँ पे वाटर के रिसोर्सेस होते हैं, लेक्स, रिवर, रिजर्वर, जहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा पानी जमा होता है। वाटर फ्रॉम इट्स ब्राउट थ्रू लार्ज पाइप टू अ कॉमन प्लेस। मतलब पानी को पाइप के जरिए हर जगह पहुंचाया जाता है, हर एरिया में पहुंचाया जाता है। देयर द वाटर इज मेड therefore the water is made safe for drinking। मतलब इससे क्या होता है कि पानी भी हमारा सेफ रहेगा, जिससे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। मतलब हम पाइप से लेंगे तो हमारा पानी प्योर हो जाए, प्योर रहेगा, जिसमें लोगों को अगर पानी पहुंचाया जाएगा तो वो भी प्यूरिफिकेशन रहेगा, प्योर रहेगा, उसमें गंदगी जर्म्स नहीं रहेगी, रबिश चीजें नहीं रहेगी, लोगों को प्योर पानी मिलेगा, क्लीन वाटर मिलेगा। अरेंजमेंट आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी। मतलब ये सब सारे अरेंजमेंट ये टाउन में भी बने हैं और शहरों में भी बने हैं, जिससे लोगों को, एरिया के लोगों को, शहरी के लोगों को पानी मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मतलब पानी को कैसे बांटना है, सिटीज में पानी कैसे बांटना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? व्हेन यू ड्रॉ वाटर इनटू स्प्रे पंप फ्रॉम अ बकेट ऑफ वाटर, इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो? क्या आप बता सकते हो? व्हेन यू ड्रॉ यानी पानी, पानी डालना। When you draw water into spray pump from a bucket of water, अगर हम पाइप की मदद से एक बकेट लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, हाँ पानी डालेंगे, पानी तो पानी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? पानी ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वाटर टैंक एट अ हाइट। नाउ टीचर इज गोइंग टू शो यू water tank at height. We know that the water flow downwards। जैसे हमें पता पानी का नीचे से बहता है, बट इफ यू वांट टू लिफ्ट वाटर अपवर्ड्स वी हैव टू यूज सम फोर्सेस। अगर हमें पानी को ऊपर पहुंचाना है तो हमें कुछ फोर्सेस का इंतजाम करना होगा। टू डू दैट वी नीड टू यूज अ मशीन। अगर हमें हमें पानी नीचे से मिलता है तो हमें क्या करना होगा? हमें हमें मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मशीन्स यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पंप्स। हमें पंप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी नो द वाटर टैंक एट हाइट। मतलब हमें पानी को कैसे ऊपरी के तौर पे लाना है, तो हमें क्या करना होगा? वी नो दैट वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स। मतलब पानी नीचे बहता है, हमें नीचे से मिलता है। वी वांट टू लिफ्ट वाटर अपवर्ड्स वी हैव टू यूज सम फोर्स। मतलब हमें पानी को ऊपर पहुंचाना है तो हमें कुछ फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। टू डू दैट वी नीड टू यूज अ मशीन। मतलब उसके लिए हमें कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मशीन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पंप, जिसे हम पंप बोलते हैं। पंप्स रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। अब पंप किससे चलता है? डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अभी पानी हमें नीचे से मिलता है, लेकिन हमें पानी को ऊपर पहुंचाना है ना, वो ऊपर पहुंचाना है, पानी की वाटर टैंक में पहुंचाना है, तो हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, जिसे पंप बोलते हैं। अब पंप किससे चलता है? डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे हमारी गाड़ी, हमारी बाईसाइकिल और ये कार और ये बस वगैरह ट्रांसपोर्ट किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं और पेट्रोल से चलते हैं।
बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवर नहीं हुआ था, मतलब ऊपर पानी पहुंचाना बहुत हमारे लिए मुसीबत था, बहुत टफ मुश्किल काम था। बट इलेक्ट्रिक पंप कैन हेल्प अस टू डू सो। मतलब इलेक्ट्रिक पंप की मदद से ये काम हो गया, जिससे पानी पानी ऊपर पहुंचाया जा सकता है। हैंस वाटर कैन बी फिल इन टैंक एट हाइट वाटर टावर्स। मतलब इससे हम बहुत ज्यादा पानी हम वाटर टावर तक पहुंचा सकते हैं। अगर उसकी लंबी हाइट भी होगी तो हम आसानी से पानी वहां पे पहुंचा सकते हैं। एंड सप्लाई फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटी। मतलब पंप क्या करेगा, पंप की हेल्प से हम क्या सकते हैं, बड़ी बड़ी टाउन्स में, बड़ी बड़ी सिटीज में, बड़ी बड़ी वाटर टैंक में हम पानी आसानी से पहुंचा सकते हैं। Such tank are used to store the water that leaves the water purification plant। मतलब इससे क्या होगा, इस टैंक से क्या होगा, हमारा पानी प्योर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, हमारा एक जगह पे स्टोर रहेगा। अकॉर्डिंग टू नीड वाटर इज रिलीज फ्रॉम दिस टैंक थ्रू बिग पाइप्स। मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर हम बिग पाइप्स लगाएंगे, पंप पंप का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें हमारे टाँकी में बहुत ज़्यादा पानी सेव हो जाएगा, जमा हो जाएगा। दिस पाइप ब्रांच आउट इनटू मेनी स्मॉलर पाइप व्हिच लीड द वाटर टू डिफरेंट एरियाज अराउंड द लार्ज वाटर टैंक। मतलब हम पाइप लगाएंगे तो पाइप से हम बहुत सारी सिटीज और टाउन में एरिया में हम पानी पहुंचा सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर एरिया द पाइप ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर स्मॉलर पाइप व्हिच टेक वाटर टू एवरी हाउस। मतलब हम पाइप्स की मदद से हम छोटे छोटे घरों में, सिटीज में, टाउन में हम पानी पहुंचा सकते हैं। In some places there are 2 or 3 common taps for the whole area. People living in that area come there to fill water for their families। मतलब ऐसे बहुत सी छोटी छोटी जगहों में, जैसे गांव में, रूरल एरिया जहाँ पे झोपड़ी होती है, वहां पे 2-3 नल ही लगे होते हैं। जैसे लोग 2-3 नल लगे होते हैं, लोग क्या करते हैं, वहां पे पानी पानी भरने के लिए आते हैं अपने फैमिली के लिए, इसके लिए कभी उनको पानी कम ना हो जाए। आपने देखा होगा गांव में, और ऐसी जो रूरल जहाँ पे झोपड़ी रूरल एरिया जहाँ पे बहुत से इस्लाम गरीब लोग रहते हैं, तो वहां पे 2-3 नल सिस्टम होता है, जहाँ पे लोग पानी पान 2-3 नल होता है, जहाँ पे वो लोग अपने फैमिली के लिए पानी भर के लेकर आते हैं, अपना अपना पानी का इस्तेमाल करते हैं। जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउस। अभी टीचर इज गोइंग टू शो यू जर्नी ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे वाटर टावर है और सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ सेटलमेंट बना है, और वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर। और कैसा हम लोगों को पानी पहुंचाते हैं। ये जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउस बना है। डू यू नो, कि आपको पता है, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मतलब इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता है। इट्स नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लाइव। मतलब हमें पानी का सिस्टम ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे लोग आसानी से पानी को कैरी कर सके, पानी ले सके। अगर हम दूर दूर सिस्टम बनाएंगे तो हम पानी कैसे लेंगे। दैट इज वाई इन ओल्डन डेज सिटीज ग्रो ऑन द बैंक ऑफ बिग बिग रिवर्स। मतलब पुराने जमाने में लोग बोलते हैं नदी के करीब ही अपना घर बनाते थे, जहाँ पे लोग पानी पानी का इस्तेमाल कर सके। दिस देर आर मैनी सच सिटीज इन आवर कंट्री। मतलब ऐसी बहुत सारी शहर हमारे कंट्री में है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। मतलब दिल्ली हमारी कंट्री का कैपिटल है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना एंड नॉर्थ नॉर्थ इंडिया। मतलब ये दिल्ली हमारा किस एरिया में आता है, यमुना में है, रिवर यमुना के करीब आता है, जहाँ पे लोग पानी आसानी से ले सकते हैं। पटना ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन बिहार and Nasik in Maharashtra on the bank of the Godavari are the example of such Asian cities। मतलब पहले के लोग जब ओल्डन डे में, पुराने जमाने लोग अपना शहर और घर कहाँ पे बनाते थे, वो पानी के करीब, रिवर के करीब, दरिया के करीब बनाते थे, जहाँ पे लोग पानी का इस्तेमाल कर सके। अभी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का कैपिटल है। ऐसे बहुत सारी रिवर हमारे इंडिया में है। जैसे रिवर यमुना हमारे नॉर्थ इंडिया में है, पटना हमारे पटना हमारे और गंगा, पटना ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन बिहार, और नासिक हमारी, हाँ, और नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी। मतलब यहाँ पे रिवर जो है यमुना है वो नॉर्थ इंडिया में आती है, और हमारी जो रिवर गंगा है वो पटना और बिहार के बीच में आती है, और हमारी जो रिवर गोदावरी है वो महाराष्ट्र, नासिक के किसी महाराष्ट्र के साइड में आती है, जहाँ पे लोग पानी का इस्तेमाल आसानी से कर सके।
Every day, even today in some places, water is drawn from wells or borers for use at home. मतलब पानी कैसे निकालते हैं लोग, मतलब आजकल भी लोग मतलब पानी कुएं से निकाल रहे हैं और कुएं से निकाल रहे हैं और अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो, लोग पानी कैसे ले रहे हैं। इवन टुडे इन सम प्लेसेस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर द यूज एट होम। मतलब लोग जब पानी का इस्तेमाल, ऐसी बहुत सी जगह आजकल हमारे शहरों में है जहाँ पे कुएं से पानी निकालते हैं, कुएं से पानी से निकालते हैं लोग, मतलब पानी की टांकी से निकालते हैं और अपने घरों तक लेके जाते हैं। बट इट्स नेट टू बी इंश्योर दैट द वाटर इज पोर्टेबल। लेकिन इसे हमें पता लगाना है कि हमारा पानी वाटर जो है पोर्टेबल है कि नहीं है। और पोर्टेबल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, मतलब क्लीन है कि नहीं, कि अनक्लीन है। बट इफ इट इज नॉट, देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। जैसे अगर हमें लगता है कि पानी हमारा जर्म्स है, जैसे हमें ऐसा डाउट लग रहा है पानी हमारा गंदा है, तो हमें इससे क्या करना है, पानी को बॉईल करना है। अगर अगर हम बॉईल करेंगे तो इससे जर्म्स और बैक्टीरिया जो रहेंगे मर जाएंगे, सो डेट इट विल नॉट इंडेंजर आवर इन एन आवर, जिससे हम बीमारी से दूर रहेंगे। बीमारी हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगी। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाई बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय द मीन्स ऑफ टैंकर। मतलब आजकल लोग मतलब टैंकर वाटर कहाँ किससे सप्लाई कर रहे हैं, टैंकर को ट्रांसपोर्ट के जरिए सप्लाई कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी शहर में लेके जा रहे हैं जिससे लोग पानी का इस्तेमाल कर सके। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन एवरी हाउस इन योर हाउस एवरी डे। मतलब आपको पानी आप पानी का कितना घर में इस्तेमाल कर सकते हो चिल्ड्रन, लेकिन ये तो आपको बताना है आपको कितना इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे हर एक टांकी में 300 होता है, 500 होता है, तो जैसे टीचर ने आपको 500 बताया, 500 ml आप पानी यूज करते हो, 500 ml यूज करते हैं। हु फिल दिस वाटर, अभी पानी ये कौन फिल करता है, हु फिल दिस वाटर से, मेरे घर में तो मेरी मम्मी भरती है, और कभी कभी टीचर भी भरती है, आपके घर में भी आपकी मम्मी भरती होगी, मम्मी भरती होगी। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। टेक एन एम्प्टी बकेट, आपको एम्प्टी बकेट लेना है, खाली बकेट लेना है। लिफ्ट इट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स हेड, मतलब उसे उठाना है। नाउ हाफ फिल इट विथ वाटर, नाउ सी हाउ मच हैवी इट्स बिकम। मतलब आपको क्या करना है, एक खाली बकेट लेना है, उसमें अब पानी डालना है, उसे हाफ फिल भरना है। एक खाली बकेट लिया, उसने आपने पानी भरा, हाफ बकेट लिया, उसको अच्छे से लिफ्ट करना, उठाना है, मतलब आपको कैसा फील होगा। इट मस्ट बी क्वाइट हर हार्ड चो टू कैरी अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोंट यू अग्री। मतलब अगर आप भरा हुआ पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो आपका हैंड आपको बहुत भारी लगेगा। रिमेम्बर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस, मतलब आपको पता लगाना आप घर में कितना पानी इस्तेमाल करते हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज डन टू फिल दैट मच वाटर। मतलब इससे हमें पता चला, हमें अगर हमें पानी किसी दूर से लाना होगा तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बकेट यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। अभी तो हमारे घरों में आसानी से वॉचमैन अंकल हमें घर से हमें रिमाइंड कर देते हैं, हमारे घरों में पानी आसानी से आ जाता है। अब वो पाइप के जरिए से आता है, हमारी वॉट पानी की टांकी जो रहती है, प्लास्टिक टैंक रहता है और स्टील का टैंक रहता है, वो फिल हो जाती है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, विच फ्यूल इज यूज टू रन द फॉलोइंग मशीन। मतलब कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होता है ये सब मशीन जो चलती है। द हैंड पंप डेट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द बोरवेल, मतलब जो हैंड पंप से चलता है वो किससे किससे चलता है, हैंड पंप हमारी किससे चलती है, किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ये हो गया। The pump the pump used to store water. The pump used to store water in the water tower. मतलब पंप भी किससे चलता है हमारा, द हैंड पंप दैट इज लिफ्ट वाटर फ्रॉम द, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और द पंप यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टावर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है।
द टैंकर डेट ब्रिंग वाटर टू सर्टेन एरिया। अभी जो टैंकर होता है, जैसे टैंकर टैंकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए जाता है, तो वो टैंकर किससे चलता है? वो डीजल या पेट्रोल से। डीजल, पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल से चलता है। द टैंकर दैट ब्रिंग वाटर टू सर्टेन एरिया, वो किससे चलता है? या तो जो टैंकर हमारे घरों में लाता है ना पानी लेके, टैंकर एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पेट्रोल या डीजल से चलता है। मैनी पीपल आर इंगेज इन द वर्क ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। मतलब बहुत से लोग लगे हैं हमें पानी को कैसे प्योर करना है। और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारे लोग लगे हैं पानी को हमें कैसे साफ सुथरा रखना है, हमें पानी को कैसे जमा करना है, हमें पानी को कहाँ कहाँ बांटना है। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन फॉर दिस पर्पज। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का इस्तेमाल ये मशीन चलने के लिए होता है, सब कामों के लिए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का इस्तेमाल करेंगे तो हम वाटर का भी प्यूरिफिकेशन कर लेंगे और पानी वाटर स्टोरेज भी कर लेंगे और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से कर लेंगे। और लॉट ऑफ मनी स्पेंड फॉर दिस वर्क, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है। हेंस पोर्टेबल वाटर प्रोन टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस। जिससे पोर्टेबल वाटर क्या हो गया है? एक्सपेंसिव बन गया। मतलब आजकल लोग हमारे हमारे शॉप में पानी बिकने लगा है अच्छी प्लास्टिक बॉटल में, जैसे बिस्लरी हो गया और दूसरी कंपनी बॉटल हो गई। अगर हमें पीने का पानी चाहिए रहता है तो हम अंकल से लेते हैं ना, शॉपकीपर से लेते हैं, तो वो भी हमें पैसे का देता है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ वाटर जैसे वी टेक केयर ऑफ अवर द अदर्स वैल्यूएबल। जैसे हमें पानी का ध्यान अच्छी तरह से करना है, जैसे हम अदर अवेलेबल चीज की रखते हैं, जैसे हम अपना खुद का ख्याल रखते हैं, तो इससे हमें पानी का भी ख्याल रखना है। वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कॉन्टेमिनेटेड। मतलब अगर जैसे हमारा जैसे स्टोर वाटर जो है उसे हमें वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है, और ना उसमें कुछ गंदगी चीजें ऐड करना है। हम जैसे अगर वो पानी पीने के लायक नहीं है तो हम दूसरी चीजों में ला सकते हैं, उसे हम वॉशिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, कपड़े धोने में ला सकते हैं। व्हाट कैन यू डू टू यूज वाटर विदाउट वेस्टेज। मतलब अगर व्हाट कैन यू डू टू व्हाट कैन यू डू टू यूज वाटर विदाउट वेस्टेज, मतलब हम पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बिना किसी वेस्ट किए बगैर। इफ द वाटर यू हैड टेकन इन मग टू वॉश योर फेस इज लेफ्ट ओवर, विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज लेटर। मतलब अगर अगर आपने एक मग में पानी लिया है मुंह धोने के लिए, क्या वो अगर उसमें पानी थोड़ा सा बच जाता है, क्या वो पानी आप फेंक दोगे? क्या उसे दोबारा यूज करोगे? लेकिन आपको फेंकना नहीं है, यू कैन यूज इट। While you brush your teeth, do you keep the tap running? जैसे आप अपने वॉशरूम में ब्रश कर रहे हो, अपना मुंह धो रहे हो, ब्रशिंग कर रहे हैं अपने माउथ पे, क्या आप टैप का जो नल रहेगा आप उसे चालू करोगे? नहीं, आपको टैप को बंद कर देना है। और डू यू टर्न इट ऑफ इन बिटवीन, मतलब आपको बीच में उसे बंद कर देना है, मीन्स उसे ऑफ कर देना है। If the water you had taken in a mug to wash your face is left over, will you throw it और keep it to use later? मतलब अगर आपने एक मग में पानी लिया है अपना फेस धोने के लिए, अगर उसमें थोड़ा पानी बचता है तो वो पानी आप फेंक दोगे कि उसे दोबारा यूज कर सकते हो? लेकिन आपको फेंकना नहीं है, यू कैन यूज लेटर ऑन। while you while While you're brushing your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? मतलब अगर आप अपने घरों में वॉशरूम में आप ब्रश कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग, अगर अगर आप टैप ऑन करके रख रहे हो तो आपको टैप ऑन नहीं करना है, आप बंद कर सकते हो। जब अगर आपको पानी चाहिए तो आप टैप ऑन कर सकते हो। Do you throw away the water used for washing vegetables, washing vegetable fruits, etc. Or do you water your plants with it? जैसे डू यू थ्रो योर अवे द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स ऑफ फ्रूट। जैसे आप अपने घरों में वेजिटेबल्स लाए, फ्रूट्स लाए, उसको अच्छी तरह से धो लिए, क्या उसका पानी आप फेंक दोगे? नहीं, उसका पानी आप प्लांट्स में डाल सकते हो। When rinsing things under a tap, do you turn it on fully or just enough? जैसे आप चीजें धो रहे हो, when rinsing things under a tap, do you turn it fully or just enough? मतलब आप कोई चीजें नल के अंदर धो रहे, मतलब क्या आप नल को ऑन करोगे कि आपको जितना पानी चाहिए उतना ही लेना है आपको, लेकिन जितना आपको पानी टैप से नल से लेना है आपको उतना ही लेना है, आपको ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन मीन्स अच्छी तरह से।
यूज योर ब्रेन पावर, अभी आपको ब्रेन का इस्तेमाल करना है। द गार्डन्स टू बी वाटर, टैप वाटर एंड वेल वाटर आर बोथ अवेलेबल, बोथ बोथ आर बोथ अवेलेबल, व्हाट विल यू यूज? अभी आप गार्डन इज टू बी वाटर, अगर जैसे गार्डन को आपको धोना है, आपको साफ करना है, तो आप कौन सा वाटर यूज करोगे? आप टैप वाटर यूज करोगे कि वेल वाटर यूज करोगे? लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम टैप वाटर यूज कर सकते हैं। हम टैप वाटर से क्या होगा कि हमें जितना पानी चाहिए हम उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेल वाटर के लिए मतलब वेल वाटर भी अवेलेबल है, तो हम गार्डन इज टू बी क्लीन ना, गार्डन इज टू बी द गार्डन इज टू बी वाटर, टैप वाटर एंड वेल वाटर आर बोथ वेल, व्हाट विल यू यूज? मतलब अब टैप वाटर को क्या कर सकते हो, ड्रिंकिंग और कुकिंग में ला सकते हो, और वेल वाटर को हम क्या कर सकते हैं, हम क्लीनिंग में ला सकते हैं, वॉशिंग में ला सकते हैं। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा? वी नीड वाटर कंटिन्यूसली, सो यू स्टोर वाटर एट होम, मतलब हमें डेली लाइफ में हमें पानी की जरूरत होती है, इसलिए हम घरों में स्टील की टैंक में पानी स्टोर करके रखते हैं, और प्लास्टिक की टैंक में वाटर स्टोर करके रखते हैं। अ lid and tap on the water container help to keep the water clean and make it easier to use, मतलब लीड और टैप लगाने से क्या होगा, अगर हम लीड वाटर के कंटेनर में लगा के रखेंगे तो उससे जर्म्स और रबिश चीजें नहीं इंटर नहीं होगी। अब टैप लगाने से हमारा क्या फायदा होगा, हमें जितना पानी चाहिए हम उतना पानी एक ग्लास में निकाल सकते हैं। If drinking water is not potable, it can cause disease. Therefore, special care must be taken of drinking water. अगर हमारा पीने का पानी अगर पीने के लायक नहीं है तो हम उससे हमें बीमारी हो सकती है, इसलिए हमें पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिटीज एंड सिटीज एंड टाउन है वाटर हेड वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब सिटीज एंड टाउन्स में क्या हो गया, आजकल बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल है, पानी को कैसे बांटना है, पानी को कैसे साफ सुथरा रखना है, हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा सकते हैं, पंप सिस्टम आ गया है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू यूज वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज वी शुड इंश्योर दैट इज पोर्टेबल, मतलब हम हरा पानी का इस्तेमाल बहुत तरीके से हो सकता है। हम वाटर को कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, और अदर्स थिंकिंग के लिए, अदर्स यूजिंग के लिए एक्सेट्रा। ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व लेबर एज वेल एज एक्सपेंस, मतलब जो पोर्टेबल वाटर जिससे हम ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं वो तो बहुत जगहों में लेबर सिस्टम में भी आ गया है और एक्सपेंस जगहों पे भी आ गया है। वाटर शुड बी स्टोर प्रॉपर्ली एंड यूज केयरफुली, मतलब पानी का हमें ध्यान से रखना है। हम जैसे अर्थन पोर्ट में रखते हैं, वाटर टैंक में रखते हैं, और प्लास्टिक टैंक में रखते हैं, जिससे हम पानी का इस्तेमाल डेली कर सके अच्छी तरह से। ऑलवेज रिमेम्बर, ये बात आपको हमेशा याद करनी है, वाटर इज वैल्यूएबल, पानी के बहुत हमारे फायदे, हमारी लाइफ में पानी की बहुत वैल्यू, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा लिविंग थिंग्स विल डाई, लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू टेक गुड केयर ऑफ इट, इसलिए हमें पानी का ध्यान बहुत तरीके से करना है। जैसे हम दूसरी आदर्श चीजों का रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, अपने घर का, हमारी ज्वेलरीज का ध्यान रखते हैं, तो वैसे हमें पानी का ख्याल भी रखना है। तो पानी का वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग थिंग्स need water.